आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में आने का रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हो, नंबर वन. एंड वन गाइडेंस दैट आई वुड गिव इज कि इफ यू डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम द सेशन, बट दो तीन चीज़ें दैट हैव ड्रिवन मी टू गेट हियर इज तुम्हारे गोल्स बड़े ही क्लियर होने चाहिए कि करना क्या क्या चीज़ें लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल किसी का ये होगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छा घर ढूंढना है, गुड वर्क, पीसफुल वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जॉब चलेगा. एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ गुड लाइफ. अब्रॉड किसी यूएस कंपनी या फिर यूके कंपनी में जॉब करो, बहुत हाई पैकेज, यू विल हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस, यू कैन डू बेटर फॉर योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली अराउंड. किसी को ये होता है कि एकदम फिल्दी रिच, मुझे चाहिए मर्सिडीज से लेके ये सारी चीज़ें ओवरऑल, देन बिजनेस इज अ वे टू गो. देन इवेंचुअली नो मैटर कितना आप जॉब करो, यू वोंट बी एबल टू गेट देयर. तो हेंस आपके गोल्स बड़े क्लियर करो. सो वन सिंपल फंडा मेरा है, राइट गोल्स, मेक प्लान्स, टेक एक्शन. सो हेलो एवरीवन टू IMA पॉडकास्ट सीरीज़. जैसे कि हमको पता है कि IMA पॉडकास्ट सीरीज़ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट आते हैं और हम उनसे उनके जर्नी के बारे में पता करते हैं और इंटरेस्टिंग लर्निंग करते हैं. आज उसी जर्नी को समझने के लिए मेरे पास में है सौरभ फ्रॉम बीप. हिज कंपनी इज़ फ्रॉम पुणे. वेलकम सौरभ टू दिस पॉडकास्ट ऑफ IMA. आपको इंदौर आके कैसा लग रहा है? बस बढ़िया. द वेदर इज रियली गुड. आई एम एक्साइटेड टू हैव फूड. ओके, ग्रेट. फर्स्ट टाइम आए इंदौर? नहीं, इट्स बीन 2-3 बार आ. 2-3 बार आए. व्हाट द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट इंदौर? आई थिंक द स्ट्रीट फूड, जो स्ट्रीट फूड, हाँ, It's really- छप्पन सराफा वाला. हाँ, correct. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी स्टार्टअप को समझने में, चूँकि आप यू हैव बीन फीचर्ड इन शार्क टैंक. मैंने खुद वो एपिसोड देखा था. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यू हैव बिल्ड अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म फॉर especially college students in terms of how they engage and everything. Let me know more about from where this idea comes. मतलब ये, क्योंकि कम्युनिटी स्टार्टअप बनाना कोई इजी काम नहीं है, तो कैसे ये आइडिया है आपको? सिंपल कॉन्सेप्ट था. जैसे ही मैं कॉलेज में जब मैंने एंटर किया तब रियलाइज़ किया दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज एज डोंकीज हमें बस पढ़ाया जा रहा है. एंड कमिंग फ्रॉम देन एक मैंने जब स्टार्टअप स्टार्ट किया विच वॉज कि लेट्स गेट स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लासरूम्स बाय इवेंट्स अटेंड करो. कॉलेज फेस्ट के लिए हमने एक ऐप बनाया था. उसके लिए आई हैड मेट मोर देन 400 कॉलेजेस एंड डायरेक्टर्स. वंस ही सॉर्ट ऑफ स्केल दैट प्लेटफॉर्म, आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ ह्यूज गैप जो एक IIT और IIM के स्टूडेंट में होता है वर्सेस अ टियर 2 टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट के इकोसिस्टम होता है. इनके पास ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड जा चुके हैं, स्टैनफोर्ड जा चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेस बना चुके हैं. ये सारे स्टूडेंट्स के पास एक आदर्श होता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट टू. बट टियर 2 टियर 3 लोगों के पास बस एक ही है कि कोई भी जॉब दे दो मुझे, बस जॉब चाहिए. सो वो जो गैप है बहुत बड़ा है इकोसिस्टम वाइज. सो दैट्स समथिंग हमने सोचा कि यार जो IITs का इकोसिस्टम है, व्हाई डोंट वी ब्रिंग इट फॉर टियर 2 टियर 3 स्टूडेंट्स. दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड बीप, द कम्युनिटी प्लेटफॉर्म. या व्हाट डू यू थिंक, कॉलेज में जो बच्चे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनमें ऐसा क्या डिफरेंट रहता है जो कि एक नॉर्मल बच्चों में नहीं होता और जिनकी फिर पॉसिबिलिटी ऑफ हायरिंग एंड गेटिंग टू अ वेंचर ये इजी हो जाता है? couple of things. number one is communication. वो लोग सिंस बात करते हैं, एटलीस्ट वॉलंटियरिंग के टाइम दे गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. दे गेट टू एक्सपीरियंस द रियल वर्ल्ड. फॉर श्योर जब हायरिंग होती है, कंपनीज लुक फॉर देम कि ये बंदा बात कर सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, एंड कैन बी ट्रेन्ड एज वेल. सो दैट्स नंबर वन. सेकेंड, नेटवर्क बनता है. जब आप लेट्स से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो एज अ स्टूडेंट, यू गेट टू इनवाइट people who have done a lot of things in their life. They already have built these connections. Hence, they already have access to people कि यार job चाहिए, internship चाहिए, तो आप अगर हो तो करवा दो. That is something. Second is going to help them eventually. जो network उनका overall grow होता है. And third, जो thought process है ideation से कि college के बाहर भी दुनिया है. So those 2-3 things make a lot of difference. But ऐसा guarantee नहीं कि आप events attend करोगे तो हो ही जाएगा. बट एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. नेगोशिएशंस अच्छे हो जाते हैं. मुझे लगता है कि जब स्पॉन्सरशिप लेने जाना होता है तो सेलिंग के अंदर उसके अंदर आता है. तो मतलब पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट, मतलब ओवरऑल एज अ इफ़ यू कंसिडर इवेंट एज अ प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोनों तीनों चीज़ें अनइंटेंशनली सीखने को मिल जाती है स्टूडेंट्स को. कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाने
में जब आपने स्टार्ट किया तो हाउ डू यू ब्रिंग पीपल, चूँकि एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म टेक वाइज तैयार करना एक काम है, बट लोगों को उसके साथ में बाई इन कर लेना, चूँकि जनरली ये समझा जाता है कि कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एक अनादर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे आए और बहुत सारे चले भी गए हमारे यहाँ पे, तो उनमें लोगों को लाना, और दूसरा हम वो, हाँ मतलब वो जो हमारी टेक्निकल स्टार्टअप भाषा में बोलते हैं वो रिटेनेबिलिटी का जो फीचर है, वो कैसे आप अचीव कर पा रहे हैं? तो लाना तो सबसे पहली बात हार्ड था। हमें कॉलेजेस में क्लासरूम्स में जाके मॉल्स के बाहर खड़ा रह के लोगों को बोलना कि ऐप डाउनलोड करो, से लेके क्लासरूम्स हम ये चाहते थे कि हमें बस फीडबैक चाहिए हमारे ऐप के लिए, एक फॉर्म सर्कुलेट करते कि आप बस फॉर्म भर दो। ऐसा डेटा कलेक्ट करके फिर उनको एंड ऑफ द डे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारा ऐप डाउनलोड करो, उसको यूज़ करो। उससे स्टार्ट हुआ। तो देखते देखते 2000 बच्चे आ गए ऐप पे, 5000 बच्चे आ गए। देन दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मोर फ्रेंड्स कि इंटर्नशिप्स है, जॉब्स है, बहुत सारे इवेंट्स दिख रहे हैं मुझे। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स खुद बोलते थे कि अगर आपको इवेंट के लिए रजिस्टर करना है तो ये ऐप डाउनलोड करो। तो वो देखते देखते बढ़ गया ओवरऑल प्लेटफॉर्म, एंड उसी की वजह से बहुत सारे, नाउ वी हैव 12 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐप पे, ग्रेट, विच स्टार्टेड कमिंग इन। सेकेंड, रखने के लिए फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, मतलब हमने हर चीज़ ट्राई करके देखी। वी हैव बीन इन दिस स्पेस फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स नाउ। बच्चों को बस 3 ही चीज़ों की फिक्र होती है। एक, फाइंडिंग लव, इधर डेटिंग। सेकेंड, एंटरटेनमेंट, गेम खेलना या फिर एंटरटेनमेंट वाइज कुछ भी। एंड और थर्ड, मेक मनी। अगर जॉब मिले, इंटर्नशिप मिले या फिर पार्ट टाइम पैसा मिले, ये 3 ही मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होते कॉलेज में, नहीं तो टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का। बिल्कुल सही। हेंस इन 3 पिलर्स को इफ यू पुश, you can find engagement and retention. Great. We chose making money, which is internship, jobs, part time. Hence the hook is stronger there. So that one pillar made them stay on the platform. Great, great. So मुझे ये पता है कि आपने over the period of time pivot भी किया, बहुत सारी चीज़ें। As a founder, how do you see this pivot and how do you predict this कि अब ये समय आ गया है जिसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना है या पिवट करना है? जो नए फाउंडर से जनरली क्या होता है, वो अपने आइडिया से इतने चिपक जाते हैं कि वो उसमें समय चले जाता है, एफर्ट चले जाता है, मनी चले जाता है और फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर लगता है मुझे किसी फाउंडर का। हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दिस? वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर, बट 2-3 एस्पेक्ट्स है इसमें। नंबर 1 कि आपको मार्केट स्टडी करना चाहिए। यू नीड टू गो आउट देयर, टॉक टू पीपल, अपना थोड़ा माइंड ओपन करो। बहुत टाइम कैसे होता है, फाउंडर इज जस्ट डूइंग हिज ओन थिंग, करते जा रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग बाहर का पर्सपेक्टिव एंड एस्पिरेशन। So I was in the US, I met founders, I realized कि अच्छा ecosystem is much bigger. For less efforts, a lot of ROI can also be generated in specific set of markets. So overall वो है, but overall persistence is something which will eventually guarantee कि you'll realize a lot of things with time and become successful. Time when you should pivot is couple of areas. Number 1 is कि आपका revenue engine grow नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है revenues, because the problem या फिर the market fit that you have found is not really good. And you know product market fit है जब it won't be a surprise. आपको दिख जाएगा कि यार चल रहा है, business आ रहा है, खुद से लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी नीड है, तो it won't be a surprise to you. Third, if it's not fun for you anymore, don't do it. मज़ा नहीं आ रहा करने में तो मज़ा, सही बात, बिल्कुल ट्रू। Before wrapping up, what is the one message that you wanted to give to young audience that is listening to this podcast कि अगर उनको entrepreneurship में आगे बढ़ना है तो उनको क्या 2-3 चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? I think entrepreneurship में आने का रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हो, number 1. And one guidance that I would give is कि if you don't take anything from the session, but 2-3 चीज़ें that have driven me to get here is तुम्हारे गोल्स बड़े ही क्लियर होने चाहिए कि करना क्या क्या चीज़ें लाइफ में। फॉर एग्जांपल किसी का ये होगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छा घर ढूंढना है, गुड वर्क, पीसफुल वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जॉब चलेगा, एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ गुड लाइफ। अब्रॉड किसी US कंपनी या फिर UK कंपनी में जॉब करो, बहुत हाई पैकेज, यू विल हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस, यू कैन डू बेटर फॉर योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली अराउंड। किसी को ये होता है कि एकदम फिल्दी रिच, मुझे चाहिए मर्सिडीज से लेके ये सारी चीज़ें ओवरऑल, देन बिजनेस इज़ अ वे टू गो। देन इवेंचुअली नो मैटर कितना आप जॉब करो, यू वोंट बी एबल टू गेट देयर। तो हेंस आपके गोल्स बड़े क्लियर करो। सो वन
सिंपल फंडा मेरा है, राइट गोल्स, मेक प्लान्स, टेक एक्शन. सो 10 चीज़ें नोटबुक निकालो, आपको अगले 10 साल में जो जो चाहिए वो आप लिख लो. Great, great. Last word for IMA and this event. It was amazing. The management was amazing of how inspiring people from all across the world, India especially. We had someone coming in from US as well, delivering sessions and lectures. So that was very inspiring. Got to meet so many people, and the best part is people, very welcoming. I've heard कि MP के लोग बहुत अच्छे होते हैं. आज मैंने देखा कि बहुत अच्छे होते हैं. Very genuine and kind. So those are some things that I really. Thank you very much, Saurabh. You were very candid on stage as well as on podcast. Thank you very much for coming here. I would request all of you to like, subscribe, and share if you like this content. Thank you very much.